डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे 10th क्लास। तो देखो इसमें लिखा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज आकार का सामने तथा ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती खड़ी है। त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर और शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। तो जैसे जिस क्वेश्चन में एंगल दिया है वो बिल्कुल आसान होते हैं, उसमें बस बाईं ओर और दाईं ओर देखना है आपने। तो बाईं और दाईं ओर आपने बनाना है, तो कैसे बनाना है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें सेंटर से थोड़ा नीचे आपने थोड़ी लाइन दे देनी है, क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा दी हुई है और इसकी भुजा कम दी है। तो आपने एक लाइन लेनी है, एक्स वाई लाइन अपनी मर्जी से ले ली। पूरे जो आपने जगह बनाई है कागज़ में, उस कॉलम में आपने उसके साथ में एक लाइन लगा देनी है। उसमें आपने एक इस तरह एक एंगल दिया है इसमें 45 डिग्री। तो 45 का मतलब पहले आपको पता होना है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी एंगल बराबर होते हैं, परंतु होते कितने हैं एंगल इसके, तो इसका एंगल कितना होता है, एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का। तो देखना है, अब आपके पास सेट स्क्वायर दो हैं, तो पहले इस सेट स्क्वायर को देखते हैं। इसमें आपको एंगल है 45, 45, 90 डिग्री। तो आपने ए वाला यूज करना है। अब आपने अपनी मर्जी से इधर सेंटर से जिस तरफ आपको बोला है, जैसे बाईं तरफ बोला है, तो आपका जैसे दायां बायां जो भी आपका खाने वाला राइट है, दूसरा लेफ्ट है, तो आपने दाएं की तरफ नहीं करना है। जो खाना खाने वाला हाथ है उस तरफ नहीं बनाना है। ये बाईं ओर बोला है, देखो बाईं ओर, बाईं का मतलब आपका उल्टा हाथ, जो उल्टे हाथ की तरफ आपने एंगल बना देना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी मर्जी से एक्स वाई लाइन पर थोड़ा सेंटर से थोड़ा वाई की तरफ चले जाना है और इस तरह आपने लाइन ले लेनी है नीचे की तरफ। थोड़ा सा सेंटर से आगे होना है आपने, परंतु अब आपने क्या करना है, इसको जो हमने लाइन ली 45 डिग्री का एंगल लिया हमने सेट स्केल द्वारा, उससे अपने 1 सेंटीमीटर दानेदार लाइन लेनी है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। हम पूरे क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर लेते हैं, परंतु इसमें भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आपने इस तरह काट देना है इस लाइन को जो हमने सीधी ली है। और इसको मैं डार्क भी कर रहा हूँ, मान लो मैंने कर दिया, इसको डार्क कर दिया। अब आपको अगर प्रकार से बनाना है तो आपने 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है इस तरह, और आप ऐसे चाप लगाओ और ऐसे चाप लगाओ, ये आपकी क्या बन गई, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहले आप इसका नाम डाल दो। मैं डाल रहा हूँ इधर ए नाम, इधर मैंने बी डाल दिया। ठीक है, अब ए और बी के बराबर प्रकार खोलेंगे तब भी आपका समानांतर जो है समबाहु त्रिभुज बनेगी, परंतु आपने समबाहु त्रिभुज किससे बनानी है, सेट स्क्वायर द्वारा। सेट स्क्वायर का एक जो है इसका 60 का डिग्री का एंगल होता है। तो आपने ए के ऊपर इसको इस तरह रखना है और ए बी के समानांतर आपने इसको एक साइड रखनी है और 60 डिग्री आपने इससे बनाना है। ए पर से आपने इस तरह और आगे बढ़ा देना है इसको। अब ये आपने बी की तरफ रखना है 60 डिग्री का एंगल और आपने इसको लाइन को लगाना है, और ये जहाँ भी मिलेगी आपके तीनों भुजाएं बराबर होगी। इस तरह आपने जहाँ मिली यहाँ आपकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आपकी जो है डार्क कर देना है आपने, बाकी इरेज कर देना है। जो भी आपकी आपने सेट स्क्वायर बनाया है, चाहे आप प्रकार द्वारा बनाए, ये आपकी एक जगह ही मिलेगी, वहीं पर हमारी मिली। तो ये आपकी तीनों भुजाएं बराबर, इसका नाम मैंने डाल दिया सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से आपने क्या करना है, अभी दो आपने भुजाएं जो दो कोने हैं उसका समद्विभाजन करना है। भाई मान लो मैंने कर लिया अपनी मर्जी से ए बिंदु और बी बिंदु, आपने अपनी मर्जी से इसके दो भाग करने हैं इन एंगलों के। तो एंगल के कैसे भाग करते हैं, आप अपनी मर्जी से प्रकार खोलते हैं और उतनी आप फिर काटते हैं। तो उधर इसको आगे बढ़ा लो बी को मिलाकर, अगर इस तरह करना है तब भी ठीक है। अगर आपने सेट स्क्वायर की नोक जो है एक
छोटी नोक आपकी ये 30 डिग्री की होती है, इससे भी कर सकते हो आप, परंतु आप जो है ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह आपने दूसरे एंगल का भी समझाइन करना है। मान लो ये कर दिया आपने, ऐसे लाइट हाथों से करना है ताकि आपको फिर इरेज कर देना है इसको। और इसी तरह जहाँ भी आपकी ये दोनों लाइनें टच होती है उसका नाम आप ओ डाल दोगे। ये आपका ठीक है। बाकी आपको थोड़ी सी चाप जो दिख आपने ली इसको आप इरेज कर सकते हो। अब जहाँ ये आपका बिंदु मिल गया, मतलब दोनों मिल गए, इस कोने को आप सी बिंदु से मिला दो, डार्क मिलेगा इस तरह। अब आपका ए बी सी, इधर आपने ओ डाल देना है, ओ नाम डाल देना है इधर। बाकी आपका बिल्कुल जो भी लाइन आपको दिख रही है वो सारी इरेज कर देनी है आपने। सिर्फ जो आपकी आकृति बनी इसका आपने सभी भुजाएं बराबर डार्क कर देनी है। ये आपका मेरे हिसाब से प्लान बन गया, ठीक है। परंतु ये आपने 1 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से लेनी है, या हम 1 लेते हैं, आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा भी ले सकते हो, परंतु ये वाला 1 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। अब देखो सेट स्क्वायर द्वारा ही ऊपर सारे बिंदु ले जाने हैं। आपके एक्स वाई के साथ जब टच होते हैं तो उसको एक डैश डालते हैं, आप 1 डैश जैसे बोलते हैं। जैसे बी बिंदु से उससे पहले आ गया तो बी अपने एक्स वाई की सीध में इसको रखना है। जहाँ बी पर पहुँच गए तो आपने दानेदार लाइन लेनी है, इसका नाम आपने बी डैश डाल देना है इधर, ठीक है। फिर आप चलो आगे चले जाओ इसी ए के, ये एक्स वाई की सीध में। फिर आगे आपका ओ बिंदु, ओ बिंदु को आपने इस तरह, ये आपका ओ डैश आ गया। फिर आ गया आपका ए बिंदु, फिर आपने फिर से वैसे ही एक्स वाई की सीध में चलते रहना है और आपने ए ऊपर चलेगा तो यहाँ पर आपने ए डैश डाल देना है। फिर आपने ऐसे ही चलते रहना आगे। फिर चले गए आप सी के पास, जो भी आपने नाम दिए हैं तो सी के पास चले जाओ आप, तो ये जहाँ भी मिल रहा है आपने उसका नाम सी डैश दे देना है। मान लो मेरा इधर मिल गया तो सी डैश, ठीक है। अब मैंने बोला आपको सबसे पहले आपने ओ वाली जो लाइन है उसको ऊपर ले जाओ। ओ वाली ऊपर गई है तो ये लंबी लाइन है, आप स्केल से ले सकते हो अब ऐसे, और इसको आप ले जाओ ऊपर। आपके पास हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर एक्स वाई से ऊपर लेना आपने 5 सेंटीमीटर। तो आपने इस तरह इसको दानेदार ले जाना ऊपर इस तरह। अब 5 सेंटीमीटर आपका इधर आ गया। अब बाहर वाले बिंदु में जो बोल रहा हूँ ये होते हैं आपके डार्क लाइन होती है, तो बी इसको अपने इधर डार्क लाइन लेनी है और सी भी अपने डार्क लाइन लेनी है। ये बन गया आपका बाहर वाला हिस्सा। अब आपने एक आपके पास चलेगी ये लाइन। अब ये वाले आपका ए है, ए अपने पीछे वाला बिंदु है, तो इसको आपने इस तरह दानेदार ओ, जो आपका ओ डबल डैश लिखना है इसका नाम आपने। इस तरह मेरा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें आपको दिखेगी, परंतु आपको रखा कैसे है आप देखेंगे हम कैसे रखा है। ये देखो ये आ गया आपके पास इस तरह रखा हुआ है इस तरह, और देखो बन रहा है ऐसा। ये आपकी त्रिभुज, ये ऊपर से देखने पर आपको इस तरह लगेगी। देखो एक लाइन ये आ गई, एक ये आ गई, एक ऊपर वाली, इस तरह इसके ये वाला आपने 3 लाइनें ये आ गई। वो बिंदु इसको मानो आप, ये आ गया आपका प्लान। अब इसी तरह ये ऊपर चले गया देखो, तो आपका ये वाला आपको इसी तरह आपकी पीछे चलेगी लाइन, तो आपके इस तरह ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको ऐसे जैसे दिख रहा है, तो आपने इसको जो है बिल्कुल इसी तरह बनाना है। 2 लाइनें इसकी दिखेगी, ये आपकी ये सामने से, और बाकी ये आपकी छिपी हुई तीसरी लाइन आपकी छिपी हुई पीछे वाली पीछे रहेगी। ओ आपने प्रोजेक्शन लिया है पूरा सिर्फ हाइट लेने के लिए, तो इस तरह ये करना है। अब इसके बाद आपने नीचे आपने प्लान लिख देना है अपनी मर्जी से, PLAN, और ऊपर अपने एलिवेशन लिख देना है
इस तरह आपने बिल्कुल भी आपने इसमें वो नहीं करना है। आप कोई भी राइटिंग लिख सकते हो ऐसे ELVATION, ठीक है, मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से। बाकी लाइन आपने इरेज करनी है, जो भी एक्स्ट्रा है आपने सफाई से करना है इसको, ठीक है। इसकी जो आपको ये वाली तीनों लाइन डार्क दिखेगी। अब अपने ओ से एक्स वाई की सीध में अपने लाइन लेनी है। मान लो इस तरफ ले ली मैंने, और इधर आपने इसकी हाइट लिखनी है ज़रूर। यहाँ पर आपने इस तरह लिख लिया, मान लो मैंने दानेदार लाइन लेनी है, और इस तरह अपने एक अपने एरो बनाना है, उसको बीच से काला करना है। इसमें अपने 5 सेंटीमीटर है या 4 है, जितनी भी आपकी होगी उतनी हाइट लिखनी है। और इसकी भुजा का माप आप एक जगह दे सकते हो। इधर आपकी भुजा आपके पास दी हुई थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आपका ए से बी तक मान लो इसको, है ना, ये आपका 3 सेंटीमीटर। इस तरह आपने ये क्वेश्चन तैयार करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आप एक्स वाई जो है दोनों तरफ आपने, जैसे बी आ गया बिंदु और सी आ गया, इसके दोनों तरफ आपको लगभग बराबर देखना है। इसी तरह इसको डार्क कर दो आप, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन तैयार करना है। और अब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अब ये आपको ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा, ऐसे जैसे जो है आपकी लाइन लगेगी, और ऊपर से जो आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, जो आपकी लाइन इसी तरह दी हुई है। एक लाइन ये आ गई, मान लो बी सी, और ये आपकी ए सी, और ये ऊपर वाली आपकी ए बी। तो आपने इस तरह इसकी नोक बना ली, ऊपर ये नोक ओ बिंदु डाल दिया हमने, तो ये ऊपर ले गए ओ डैश, फिर आगे ओ डबल डैश। इस तरह इसको करना है आपने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और अब जो है इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे, सफाई से करना है कार्य। थैंक यू।